डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। कल तुसीं श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे 91वें प्रकाश दिवस नूं मनाया। इस तो पहला कथा चल रही सी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी। कथा दे विच प्रसंग चल रहा सी दातू दा। जिहड़ा दातू है उन्हें सतगुरां दे माल धन नूं लद्दिया, खच्चर दे उत्ते जा रहा सी अपने पिंड दे वल कि रस्ते दे विच लुटेरियां ने दातू दा धन माल सारा खो लिया। इस तो इलावा कवि जी कहते हैं कि ओदी लत्त दे विच थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो गया, क्योंकि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की छाती विच उसने लत्त मारी। इतिहास इत्थों तक पहुंच चुका सी। मैं अज उत्थों अगे प्रारंभ करदा। घर में बैठ बिसूरियो फेर, मैं को कर्म क्या कीन बडेर। हुण घर दे विच बैठा होया झुरदा है, पछताउंदा है कि मैं बहुत ज्यादा वड्डा खोटा कर्म ये कीता है। गायो दरब को घर ते खोयो, हाथे लात ते रुज बहो होयो। सोचदा है कि गया तां मैं सी अमरदास दा धन लैण दे वास्ते, पर उन्हां दा धन लैण दी ते गल दूर दी है, मैं पल्लियों भी अपना सगों गवा आया। और इस तो इलावा जिहड़ी मैं लत्त मारी है उहदा फल मैनूं ये मिलिया कि मेरी लत्त दे विच पीड़ होनी शुरू हो गई। लज्जत होए पर विछो घर माही, बौर गर्भ कर निकस्यो नाही। शर्मिंदा होके चुपचाप दातू अपने घर दे विच चलिया गया है, पर कहंदे ने बौर गर्भ कर निकस्यो नाही। फिर हंकार नूं धारण करके कदे भी घर दे विचों नहीं निकले। शोख विखै व्याकुल बहु रहे हो, अपनो खोट न किया सो कहियो। लत्त दे विच पीड़ दिन ब दिन वधदी जांदी है, दर्द वधदी जांदी है, बड़ा व्याकुल हुंदा है, सोग दे विच डुब्बा रहिंदा है, अपना खोटा कर्म कीता होया है। इस करके किसे नूं नहीं दसदा कि मेरी लत्त दे विच पीड़ होण दा कारण की। गोयंदवाल मिले सिख सारे, लाए दीवान विचार बेचारे। 2-3 दिन बतीत हो गए ने, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का कोई पता नहीं लगता, रातों रात कित्थे चले गए ने। आखिरकार गोयंदवाल दे विच सारी सिख संगत जुड़ी है, उन्होंने दीवान लाया है
ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਵਿਆਕਲ ਬਹੁ ਮੁਰਝਾਏ, ਬਿਨ ਸੂਰਜ ਪੰਕਜ ਸਮੁਦਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸੂਰਜ ਪੰਕਜ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਮ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਨ ਸੈਣ ਦੁਖਾਰੀ, ਜਿਮ ਸੁਰ ਪਤ ਬਿਨ ਸੁਰ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 3-4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਰੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਪਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ। ਜਥਾ ਪੰਖ ਬਿਨ ਹੋਏ ਬਿਹੰਗਾ, ਜਿਮ ਪਤ ਬਿਨ ਇਸਤਰੀ ਸਰ ਬੰਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਛੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਭ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਖੰਭਾਂ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਪਤੀ ਬਿਨਾ ਇਸਤਰੀ ਸਰਬੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਤੀ ਹੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਬਿਨਾ ਨੀਰਜ ਮਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਕੰਤੇ, ਤਥਾ ਸਿੱਖ ਦੁਖ ਬਿਖੈ ਤਪੰਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਇੱਕ ਰਾਤੀ, ਜਿਉ ਬਿਨ ਅਮਲੇ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜਾਈ ਹੈ, ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਹਮ ਮਰ ਜਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਦਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਮਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ,
त्यों सिख गुरु बिना मर जाई। जिस तरह मानो कि प्राणी जिहड़ा है, मनुख जिहड़ा है, पानी ना मिले ते ओह मर जांदा है तिहाया, इसे तरीके दे नाल मानो कि सिख गुरु ना मिलन तो बगैर मर जांदा है। इस तरह की हालत हो जाती है। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने बड़े प्रमाण दिते ने कि सिखां की हालत किस तरह की। आप अपनी बुद्धि अनुसारे हृदय विचारत बाक उचारे। हुण सारियां सिखां दी वड्डी सभा लगी हुई है। आपो अपनी मत के मुताबक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सारे एक दूजे नूं कहंदे ने। सतगुर होए अंतर ध्यान पहुंचे अपन बैकुंठ स्थान। कईयां सिखां ने सभा दे विच उठ के कहना शुरू किया कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अंतर ध्यान हो गए ने। अंतर ध्यान होने दे भी दो मतलब हुंदे ने। जे कोई गायब हो जाता है, अलोप हो जाता है, उन्होंने भी कहते हैं अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया, अदृश्य हो गया। इस तो इलावा जे कोई परलोक गमन कर जावे उहदे वास्ते भी अंतर ध्यान शब्द वरत्या गया। इत्थे सिखां ने यह आख्या है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी अंतर ध्यान हो गए ने, भाव के मात लोक नूं छड्ड गए ने, पहुंचे अपने बैकुंठ स्थाने। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी समेत दे ही बैकुंठां दे विच जा विराजे ने। कईयां सिखां दा यह विचार है। गोरे अंगद सुत की रिस देख त्याग्यो तुरत समाज अशेख। जिन्ना सिखां ने यह मत पेश किया है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत समा गए ने, वह बैकुंठां दे विच चले गए ने। उन्होंने ये भी गल आखी है कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे पुत्र दातू का गुस्सा दे के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मानो कि सारा कुछ छड़ दिता है और वो इस कलेश नूं छड़ के चले गए ने, परलोक गमन कर गए। रहन चलन तिन एक समान सिखियन हेत होते इस थान। उन्हां सिखां ने यह भी गल खोली है, इस गल नूं भी प्रगट किया कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे वास्ते इस लोक ते रहना ते इस लोक तो चले जाना इक्को वर्गा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वास्ते कोई अखियाई नहीं है कि इस लोक ते आ जाना ते इस लोक तो गमन कर जाना। इस करके कहते हैं कि सिखां दे हित दे वास्ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी शरीर नूं धारण करके मात लोक दे विच आए सन, पर अपनी मर्जी दे मुताबक दातू दे गुस्से नूं देख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी सारा कुछ छड़ छड़ा के चले गए ने, बैकुंठां दे विच जा विराजे। के चित कहें गए बन माही कल सह दातू की नाही। इन्ने चिर नूं कुछ होर सिख सभा दे विच उठ के खड़े हो गए और उन्होंने पहले सिखां दे मत दा खंडन किया। कहंदे नहीं इस तरह नहीं होया, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बैकुंठां दे विच नहीं गए, उन्होंने अपने शरीर नूं नहीं त्याग्या। कहंदे ने कि साडे विचार दे मुताबक वो जंगल दे विच चले गए ने। कल सह दातू की नाही, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दातू दे कलेश नूं, दातू दी पाई हुई कला नूं नहीं चलिया। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि जंगल दे विच बियाबान दे विच एकांत दे विच चले गए। के चित कहें बदेश मझारा पहुंचे सतगुर दरस उदारा। जदों दूसरी पार्टी सिखां दी बह गई ते फिर कुछ सिख होर सभा दे विच उठ के खड़े हो गए और उन्होंने पहलियां दोहां ही गल्लां दा खंडन किया। वो कहंदे ने ना ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी बैकुंठां दे विच गए ने शरीर नूं छड्ड के, ते कहंदे ने ना ही वो किसी जंगल बियाबान दे विच गए ने। वो कहंदे ने कि साडे विचार दे मुताबक सतगुरु सच्चे पातशाह जी विदेश दे विच चले गए ने। विदेश दा भाव हुंदा बेदेश, जिहड़ा अपना देश ना होवे। कहंदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी विदेश दे विच चले गए ने, किसी होर देश दे विच चले गए ने। ना वो जंगल दे विच गए ने ते ना ही वो बैकुंठां दे विच गए।
ताहां सिख सेवक होए बृंद है जिन मस्तक भाग बिलंद। और उन्होंने अपने मत दे विच प्रगट किया, पेश किया कि जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी हुण विदेश दे विच गए ने ते उत्थे जाके सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने बहुत सारे नवे सेवक बना लैणगे, जिन्हां दे मस्तक दे वड्डे भाग जागृत होणगे ना, वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरनी लगणगे। और सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी किरपा करके उन्हां नूं अपने सिख सजा लैणगे इस तरीके दे नाल। क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच आउंदा है कि किन्नी भी वड्डी संगत होवे, वो सारी संगत मिल के एक सतगुरु नहीं बना सकदी, पर इकल्ला सतगुरु है जिहड़ा कि हजारां लखां दी गिनती दे विच संगत नूं फिर तो तैयार कर सकदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी फरमान करते ने, गुरबाणी दा महावाक कहते ने कि गुरबाणी दे विच पाठ आउंदा है जह सतगुर तहा सत संगत बनाई, कि जिथे सतगुरु हुंदा है उत्थे सत संगत बनदी है, गुरु दे द्वारा बनाई जाती है। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी अपने पवित्र उपदेश दे विच ये बचन करते ने कि गुरबाणी दे विच किते भी ये पाठ नहीं आउंदा कि जहां सत संगत तहां सतगुरु बनाया, इस तरह पाठ नहीं होंदा। पाठ इसे तरह होंदा है कि जहां सतगुर तहां सत संगत बनाई, जिथे सतगुरु है उत्थे सतगुरु की संगत बन जाती है, गुरु की किरपा दे नाल बन जाती है। इतिहास दे विच एक बहुत वड्डा महान प्रमाण है साडे सामने। सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी जिस वेले किले दे विच घेरे गए दुश्मनां दे वल्लों, उस वेले सतगुरां दे कोल बहुत थोड़े सिख सन ते उस वेले सिखां ने अर्ज की सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच कि गरीब नवाज सच्चे पातशाह साडी बेनती नूं साडी अर्ज नूं प्रवान करो ते तुसीं रातों रात किले नूं छड्ड के किधरे दूर चले जाओ। ते उस वेले सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहन लगे, हे मेरे प्यारे सिखो, हे मेरे प्रिय सिखो, तुसीं मेरे प्राणां तो प्यारे हो, मैनू अपने बच्चों वर्गे हो, तुहानू मौत दे मुंह दे विच छड्ड के इकल्ला मैं नहीं जा सकदा। जे मरांगे ते सारे मरांगे ते निकलांगे किले दे विचों ते सारे निकलांगे। उस वेले सिखां ने अर्ज की सच्चे पातशाह ये हो नहीं सकदा, इन्हां दे चुंगल दे विचों निकलना बहुत मुश्किल है, किरपा करो ते तुसीं इत्थों छड्ड के निकल जाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ना मन्ने, प्यार करते सन सिखां दे नाल, कहंदे ने मैं किवें चला जावां तुहानू छड्ड के। ते उस वेले फिर सिखां ने यही गल आखी सी, सच्चे पातशाह जे तुसीं चले जाओगे असीं शहीद भी हो जावांगे ते साडे वर्गे हजारां तुसीं पैदा कर लाओगे, पर सच्चे पातशाह जे इस जंग दे विच तुसीं शहीद हो गए, जे तुसीं ज्योति जो समा गए ते सच्चे पातशाह असीं सारे मिल के तुहाडे वर्गा सतगुरु नहीं बना सकदे। इस करके सच्चे पातशाह साडी अर्ज नूं कबूल करो, तुसीं निकल जाओ, साडी परवाह ना करो। ते तुसीं इस गल तो भली भांत जाणो कि सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने किले नूं छड्डिया ते तुसीं देखदे हो आ हुण तक जिहड़ी फुलवाड़ी खड़ी हुई है ये सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की फुलवाड़ी है। ते जे सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी उस जगह के उत्ते ज्योति जो समा जाते ते फुलवाड़ी नहीं सी खिलनी। ये बहुत वड्डा महान पक्का प्रमाण है कि सतगुरु लखां हजारां की गिणती दे विच सत संगत बना लैंदा, सिख सूरमे साज लैंदा। तुसीं देखदे हो सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे इतिहास नूं बाबा दीप सिंह वर्गे शहीद, बाबा बंदा सिंह वर्गे महान जरनैल योधे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां जंगां तो बाद बनाए ने। सो मेरा सिर्फ सारी गल कहण तो भाव इह सी कि जिन्हां सिखां ने सभा दे विच उठ के ये गल प्रगट कीती है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी विदेश दे विच गए ने, उन्होंने ये मत पेश किया है कि विदेश दे विच जाके वो साडे वर्गे बहुत सिख सजा लैणगे, बहुत सारी संगत नूं सजा लैणगे, जिन्हां दे वड्डे भाग मत्थे दे जागृत होणगे, वो सतगुरां दे चरणे लगणगे। इते आदक बहुत थान बतावै, निश्चय मत कोई ना ठहरावै। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस गल का जिक्र करते हैं कि वक्खो वक्खरी बुद्धि के मुताबक वक्खरे वक्खरे ख्याल पेश करते हैं, पर कहते ने निर्णय के उत्ते कोई नहीं पहुंचा।
ਇਹ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। तब सब मिल के कीन विचारन, बुढ़ा जाने गोए कारण। इस तो बाद ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि फिर सारिਆਂ ने मिल के एक विचार बनाया है। वो की विचार बनाया है? बुढ़ा जाने गोए कारण। कहते ने साडे तो सोचिया नहीं जाना, साडे तो सतगुरु जी नूं ਲੱਭਿਆ नहीं जाना। कहते ने एक सिख पंथ दे विच साडे समाज दे विच एक ऐसे हन जिहड़े कि इस कारण नूं जान सकदे हन, और वो हन बाबा बुढ़ा जी। बाबा बुढ़ा जी दा इतिहास दे विच बहुत वड्डा नां है, और उन्हां ने मानो कि सिख समाज नूं इन्हां पक्कीआं नीहां दे नाल गड्ढिया, और समय समय दे उत्ते बाबा बुढ़ा जी ने मानो कि इतिहासक सिख पंथ नूं बड़े नवें नवें मोड़ दित्ते। हुण सारिਆਂ ने विचार पेश किया है कि बाबा बुढ़ा जी नूं पुछिए, वो जानते होणगे, वो ब्रह्म ज्ञानी ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी कित्थे ने। उन्हां नूं पुछिए कि परलोक गमन कर गए ने या कि दुनिया दे उत्ते हन। उन्हां नूं पुछिए कि विदेश चले गए हैं या किसी जंगल दे विच लोके बैठे ने, वो जानते ने। इस करके बाबा बुढ़ा जी को चलिए। गोर घर में सो सचिव समान, तिस टिग चलो रहें जिस थान। सारे एक दूजे दे नाल विचार करते ने कि बाबा बुढ़ा जी मानो कि गुरु घर दे एक वजीर ने। जिस तरह मानो कि सतगुरु जी राजे होण ते जेकर उस राजे दा वजीर मन्निया जा सकदा है ते बाबा बुढ़ा जी नूं मन्निया जा सकदा है। तिस टिग चलो रहे जिस थान। हुण बाबा बुढ़ा जी दे कोल चलीए जिथे वो रहिंदे ने, और उन्हां नूं पुछीए। और साध संगत दी जानकारी दे वास्ते मैं ये भी याद दवा देना चाहुंदा कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं ये वरदान दिता सी कि मैं किसी भी रूप दे विच होवां तेरे कोल लुक नहीं सकदा। ये वरदान मिलिया होया सी। इस करके किसी भी रूप दे विच जदों भी सतगुरु जी आए ते बाबा बुढ़ा जी तो गुज्जे नहीं रह सके, क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ये वरदान दिता सी बाबा बुढ़ा जी नूं कि मैं तेरे तो लुक नहीं सकदा, भावें किसी रूप दे विच होवां ते भावें किते भी होवां। पिछे भी तुसीं इतिहास दे विच सुन चुके हो कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद अपने पिंड खडूर दे विच आण के अपनी माता भिराई नूं कह के एक कोठे दे विच बंद हो गए सन, और जिहड़ा वड़न वाला दरवाजा सी उहनूं चिण लिया सी। माता नूं कह दिता सी बाहरों लिंब देवें, ले दे देवें। और इतिहास इस गल की गवाही दिंदा है कि 6 महीने लगातार सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी उस बंद कोठे दे विच समाधि लीन रहे। जिस तरह इस वेले सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं लभण दा यतन कर रही है सिख संगत, इसे तरह उदों भी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं लभण दा यतन कीता, बहुत जोर लाया। आखिरकार बाबा बुढ़ा जी नूं लैके गए उस जगह दे उत्ते जिहड़ा कि सतगुरां दा पिंड सी खडूर। खडूर दे विच जदों गए ते माता जी कल्ले घर, और माता जी नूं पुछया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा पता दिओ। ते इतिहास दे विच जिक्र आया है कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने माता नूं कह दिता सी, माई जी दस्सिओ ना असीं इस कोठे दे विच। जदों माता भिराई नूं पुछया बाबा बुढ़ा जी ने, सारी सिख संगत ने कि दसो सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी कित्थे हन, ते कहंदे ने माता भिराई जी बोले ही ना। 2-3 वारी पुछया, बोले ही ना। उस वेले बाबा बुढ़ा जी कहन लगे, इन्हां ने नहीं बोलना, ये ते वर्जे होए ने, ये ते रोके होए होणगे सतगुरु जी दे द्वारा। ते फिर उस वेले इस गल दा जिक्र आया है, बाबा बुढ़ा जी नूं ये वरदान हासिल सी कि मैं तेरे तो लुक नहीं सकदा। इस करके उस कोठे दे विचों भी बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं लभ लिया सी। मैं इस पासे नहीं जाना कि किस तरह प्रगट किया सी, पर कोठे दे विचों बाहर कढ के प्रगट किया सी बाबा बुढ़ा जी ने। उसे तरह की दशा बनी हुई है।
उस तरह ਦੀਆਂ परिस्थितियां ने, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ सिचुएशन बनी हुई है कि किस तरह ਲੱਭਣਾ। वड़े भी उसे तरह कोठे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ कि बाबा बुढ़ा जी ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। सतगुर जह सो खोज बतावे, अपरन ते क्यों कर नहीं पावे। सारियां ने एको मत पेश किया कि जिथे भी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी होणगे, उथों ही लभ लैणगे बाबा बुढ़ा जी, होर किसे तो भी ये काम पूरा नेपरे नहीं चढ़ना। इम कह सिख सब आंसू ढारत, और बिखादते हैं बहु यारत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह दीयां सलाहां करते हुए चल पे ने, सिखां दे अखां दे विचों बहुत सारे जिहड़े अथरू ने वो किरदे जा रहे ने। हिरदे दे विच बहुत ज्यादा दुख है ते बहुत ज्यादा आरत होए ने। जथा कृष्ण पे अंतर ध्याना, गन गोपी हृदयंत महाना। हुण एक होर प्रमाण दिंदे ने कवि जी कि जिस तरह अंतर ध्यान हो गए सन गोपियां दे कोलों भगवान कृष्ण जी, ते जिस तरह उन्हां दी हालत सी कि वो भी बहुत ज्यादा रोईयां सन, इत्थे अंतर ध्यान तो भाव है गायब होण दा। भगवान कृष्ण जी गोपियां दे कोलों गायब हो गए सन उन्हां दी परीक्षा लैण दे वास्ते। एक अलग गल है कि असल दे विच भी गोपियां नूं विछोड़ा होया कि जदों गोकुल नूं छड्ड के भगवान जी मथुरा गए। पर एक होर भी गल है कि अंतर ध्यान भी हो गए सन उन्हां दी परख करन दे वास्ते कि मैं तुहाडे वस दे विच नहीं हाँ, मैं सारियां नूं वस दे विच करन वाला हां। उस वेले जदों भगवान कृष्ण जी अंतर ध्यान होए, गन गोपी हृदयंत महाना, उस वेले कहंदे ने बेअंत जिहड़ियां गोपियां ने वो रोईयां सन। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी इत्थों तक कहंदे ने कि दरख्तां नूं पिपलां नूं जफ्फियां पा पा के कहंदे ने, हे भगवान कृष्ण तू कित्थे चला गया। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक प्रमाण दे रहे ने भगवान कृष्ण दा कि जिस तरह उन्हां दा जदों विछोड़ा होया ते ओह रोईयां सन, इस तरह दा ही विछोड़ा हो गया इन्हां सारियां गोपियां नूं जिहड़ियां कि सिखां दे रूप दे विच। सब इकट्ठे होए कर तब चले, जह थल भाई बुढ़ा भले। सारे सिख मिल के उस जगह ते पहुंचे ने जिहड़ी जगह दे उत्ते मानो के बाबा बुढ़ा जी रहिंदे सन। धरियो प्रसाद अगारी जाए, करी बंदना शीस निवाए। सारियां सिखां ने जाके बाबा बुढ़ा जी दे चरणा दे उत्ते अपने सिरां नूं निवाया और प्रसाद भेटा रखिया है उन्हां दे चरणा दे विच। हाथ जोर होए कर तब खरे, जस के सैत बेनती करे। प्रसाद रखण तो बाद, मत्था टेकण तो बाद हाथ जोड़ के सारे सिख बाबा बुढ़ा जी दे अगे खड़े हो गए ने और बाबा बुढ़ा जी दा वड्डा जस कह के उन्हां ने बेनती करनी इस तरीके दे नाल शुरू कीती। कहंदे ने तुम यार गुर मैं भेद ना कहू, जोत एक धारे तन दो। सिखां ने कहना शुरू किया कि हे बाबा जी तुहाडे विच ते गुरु दे विच कोई भेद नहीं हुंदा, क्योंकि जिहड़ा गुरु दे हिरदे दे नाल मिलिया वो एक रूप ही हुंदा है। कहंदे ने कि तुहाडे विच ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे विच कोई भेद नहीं है, कोई अंतरा नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। जोत एक धारे तन दो। कहंदे ने कि जोत तुहाडी ते सतगुरां दी इक्को है, पर शरीर वेखण दे विच दो लगदे ने। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी जुदा लगदे ने, तुसीं वखरे लगदे हो, पर दरअसल इस तरह की गल नहीं है। शरीर ते भावें दो ने पर जोत ते इक्को जी है। तुहाडा ते हिरदा सतगुरां दे नाल इन्ना एक मिक है। सिख सहायक पारे उपकारी, सब संगत खरी अगारी। सारे कहंदे ने कि हे बाबा बुढ़ा जी तुसीं सिखां दे सहायक हो और इस तो इलावा तुसीं परोपकारी हो, किसी ते उपकार करन वाले हो।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ। ਸਿੰਧ ਸੰਦੇਹਣ ਮਗਨ ਬਿਸਾਲਾ, ਬਾਨੋ ਜਹਾਜ ਆਪ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੰਕਾ ਰੂਪੀ, ਸੰਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਨੋ ਜਹਾਜ਼ ਆਪ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਿਆਣ ਬਿਖੈ ਆਗਾਊ ਆਪ, ਦੇ ਟੀਕਾ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਥਾਪ। ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ हे ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਮੋਹਰੀ ਹੋ, ਆਗੂ ਹੋ, ਔਰ ਟੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਥਾਪ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਨਾ, हे ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨੀਤ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਹ ਕਹਿ ਚੀਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हे ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਹ ਕਹਿ ਚੀਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਜੁਤ ਸਮਰੱਥ ਆਹੋ, ਅਜ਼ਮਤ ਸਦਾ ਛਿਪਾਏ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਅਜ਼ਮਤ ਸਦਾ ਛਿਪਾਏ ਰਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕੀਜੈ, ਸ਼ਰਨ ਆਪ ਕੀ ਪਰੀ ਲਖੀਜੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਰੋ। ਸੁਣਤ ਬਿਨੇ ਕੋ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਮਰੋ ਮਨ ਡੋਲਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਮਰੋ ਮਨ ਡੋਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਔਕੜ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਚਿਤ ਕੌਣ ਸੋ ਕਾਮ, ਕਰੋ ਸੋ ਕਹੋ ਸਕਲ ਅਬੀਰਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਬੀਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਫਲ ਮਹਾ, ਸੰਗਤ ਸੇਵ ਪਾਈਅਤ ਕਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਸੇਵ ਪਾਈਅਤ ਕਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
जिस पर सतगुर होहि कृपाल, निज दासन की दे तब काल। बाबा बुढ़ा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न ने। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे मेरे ते वड्डे भाग जाग पै ने कि तुसीं इन्ने सारे मिल के मेरे कोल आ गए हो। कहते ने कि जिहदे ते बहुत वड्डी सतगुरां दी कृपा हुंदी है ना, जिहदे ते बहुत ही ज्यादा मेहरबान हुंदे ने सतगुरु, ओनू अपने दासां दी सेवा करन दा मौका देंदे ने। मेरे ते सतगुरु जी लगदा है बहुत ही ज्यादा प्रसन्न ने, इस करके तुहाडी सेवा करन दा मैनू सतगुरां ने मौका बख्शिया। दसो मैं तुहाडे वास्ते की कर सकदा। क्योंकि गुरबाणी दे विच बहुत सारे प्रमाण आउंदे ने। मानो कि ते सिखां ने अर्ज करनी है ना, साध संगत की जिहड़ी धूड़ है उसकी बहुत वड्डी महानता है। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी चौथे सतगुरु साहिबान अपनी गुरबाणी दे विच लिखदे ने, सत संगत की धूड़ परी उड नेत्री, सब दुरमत मैल गवाई। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि साध संगत दे चरणां दी जिहड़ी धूड़ है ना, वो उड के मेरी अखां दे विच पै गई है। ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मेरी ते दुरमत वाली जिहड़ी मैल है ना, वो दूर चली गई। इन्नी वड्डी महानता है सत संगत दी, साध संगत दी। इस तो इलावा सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी लिखते ने अपनी बाणी दे विच, लिखते ने सत संगत की देन मुख लागी, कि ये सगल तीर्थ मज नीठा। कहते ने कि जिहड़ी संगत दे चरणां दी रेण है, जिहड़े संगत दे चरणां दी धूड़ी है, कहते ने कि मेरे मूँह ते लगी है ते मैनू इस तरह लगता है कि जिवें मैं 88 तीर्थां दे विच इशनान कर लिया होवे, मज्जन कर लिया होवे, मैनू तां इन्ना फल पहुँचाया। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव सी कि सतसंगत दी धूड़ ही मान नहीं है ते सतसंगत दी सेवा कित्थों मान होवेगी। बाबा बुढ़ा जी कहण लगे ने कि एक सिख दी सेवा मान नहीं है, वो भी वड्डे फलां दी दाती है, ते तुसीं ते इन्ने सारे मिल के आ गए हो। लगदा है कि मेरे ते गुरु जी बड़े प्रसन्न ने, इस करके तुहाडी सेवा करन दा मैनू मौका मिलिया। दसो बाबा बुढ़ा जी कहंदे ने मैं की कर सकदा हां तुहाडे वास्ते। संगत कहियो तबे कर बंद, गुर बिन व्याकुल और सिख बृंद। संगत ने हाथ जोड़ के कहना शुरू किया है, गुर बिन व्याकुल और सिख बृंद। हे बाबा बुढ़ा जी, सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी तो बगैर सारी सिख संगत बहुत ही ज्यादा व्याकुल है। कहाँ गए नहीं जानी जाए, जथा अचानक रव असताए। सिखा ने खोल के अर्ज की है कि बाबा बुढ़ा जी कहाँ गए नहीं जानी जाए, पता नहीं रातों रात सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कित्थे चले गए ने। कहते ने कि इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी सिखा तो ओझल हो गए ने, जिस तरह के अचानक ही दिन का जिहड़ा सूरज है ना वो अस्त हो जाता है, इस तरह ओझल हो गए। मस्तक टेकह काहे अगारी, रह बैठ अब कौन आधारी। बाबा बुढ़ा जी नूं सिख कहंदे ने कि हे बाबा जी असी किदे अगे हुण अपना मस्तक टेकीए, क्योंकि गुरु जी ते मौजूद नहीं हन। रह बैठ अब कौन आधारी, लगता है कि साडे जीवन का ते कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि सतगुरु जी नहीं हन। असी किदे अगे मत्था टेकांगे, किदे चरणां दे विच बेनतियां करांगे, असी किदे आसरे दुनिया दे उत्ते जीवित रहांगे। जिम तारन में चंद बिराजै, तिम संगत में सतगुर छाजै। कहंदे ने कि जिस तरीके दे नाल तारियां दे विच चंद्रमा विराजदा है, इस तरीके दे नाल सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी संगतां रूपी तारियां दे विच चंद्रमा बन के विराजदे सन, बैठदे सन। पर कहंदे ने हुण इस तो बिल्कुल विपरीत हो गया, इस तो बिल्कुल पुट्ठा हो गया। जिस तरह के पुण्यां दा चंद्रमा हुंदा है वो पूरा हुंदा है, पर जदों मस्या दी रात हुंदी है उदों चंद्रमा दिसदा भी नहीं है, इन्ना काला गाढ़ा हनेरा छा जांदा है। कहंदे ने कि पुण्या वर्गा चंद्रमा ओझल हो गया, ते कहंदे ने बाबा बुढ़ा जी मस्या वर्गी रात बन गई। किदा दर्शन करिए, किदे अगे मत्था टेकीए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी पता नहीं कित्थे चले गए।
इम सुन के सब ते निज कान, बुढ़े तब लगायो ध्यान। जदों सिख संगत ने इस तरह की अर्ज की कि बाबा जी पता नहीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी कित्थे चले गए ने, किन्ने दिन बतीत हो गए ने। जदों बाबा बुढ़ा जी के कन्नां दे विच इस तरह की आवाज़ पई ते बाबा बुढ़ा जी भी बहुत ज़्यादा उदास हो गए ने। झट ही उन्होंने ये निर्णय किया कि छेती दे नाल पता करिए कि कित्थे गए ने सतगुरु जी। उसे वेले बाबा बुढ़ा जी ने अपने नेत्रां नूं बंद किया, अखां बंद कीतियां ने ते ध्यान लीन दे विच हो गए। एक कटका लग दृग नहीं खोले, बैठे संगत जुगत अडोले। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, सारी सिख संगत भी बैठ गई है, बाबा बुढ़ा जी भी बैठे हुए ने और बाबा बुढ़ा जी ने अपनी अखां नूं कीता बंद। कवि जी कहते हैं कि लगातार एक घड़ी तक उन्होंने अपने नेत्रां नूं बंद रखिया। 22 मिनटां की एक घड़ी मन्नी गई है विद्वानां दे अनुसार। 22 मिनटां तक लगातार बाबा बुढ़ा जी ने अपने नेत्रां नूं बंद रखिया, नहीं खोलिया। तीन लोक मैं खोजन कीने, सतगुर बिदत नहीं चित चीने। 22 मिनटां दे विच बाबा बुढ़ा जी ने अपनी अजमत दे नाल, अपनी करामात दे नाल, कवि जी कहते हैं कि तिन्ना लोकां नूं फोल सुट्टिया, आकाश लोक नूं, मात लोक नूं, पताल लोक नूं, तिन्ने लोकां नूं 22 मिनटां दे विच गाह दिता है अपनी अंतर बिरती दियां अखां दे नाल। पर कवि जी कहते हैं की होया, सतगुर बिदत नहीं कित चीने। तिन्ना लोकां दे विच नज़र दौड़ाई है 22 मिनटां दे विच मात्र बाबा बुढ़ा जी ने, पर कहते ने प्रगट रूप दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी किते भी दिखाई नहीं दिते। प्रगट रूप यह हुंदा जिहड़ा सामने चीज़ दिसदी होवे। कंध दे ओले की है पता नहीं लगता, पर कहते ने कि इस तरीके दे नाल प्रगट रूप दे विच सामने जो देखीदा है ना, उस तरीके दे नाल बाबा बुढ़ा जी नूं दिखाई नहीं दिते, जिथे कि आम नज़र पहुँच सकती है। हुण जिहड़ी नज़र है वो बाबा बुढ़ा जी दी इन्नी तीखण है, तिन्ना लोकां नूं गा दिता है, पर सतगुरु जी अजे प्रगट रूप दे विच बैठे हुए किते नहीं दिसे। छपे कहूं पुन देखत भयो, थान अनेक खोज भोगियो। जदों इस तरह बाबा जी ने देखिया, पता ना लग सकिया, ते फिर बाबा बुढ़ा जी ने अपनी जिहड़ी अजमत सी, अपनी जिहड़ी समर्था सी, उन्होंने होर ज़्यादा वधाया कि मैं उत्थों तक देख सकां कि किते पत्थर दे विच नहीं कोई बैठ गया, किते पहाड़ दे विच नहीं लुक गया, किसी ऐसी जगह ते नहीं लुक गया जिथे प्रवेश नहीं किया जा सकता। कवि जी कहते हैं कि फिर उन्होंने ना लभियां जाण वालियां जिहड़ियां जगह ने उन्हां ते लभण दा बहुत वड्डा यतन किया। जान्यो मन मैं तब गुर फुरे, प्रविशे कोशट अंदर दुरे। ते जदों सीन सामने आया कि मात लोक दे विच ही, इस धरती दे विच ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक कोठे दे विच समाधि लीन होके बैठे ने। ते बाबा बुढ़ा जी बहुत ही ज्यादा हैरान होए, सोचते ने मैं ते आकाश लोक गाह दिता, मैं ते पताल लोक नूं गाह छड्डिया। उस वेले हैरान ते होए, पर कवि जी कहते हैं कि सारा कुछ पता लग गया बाबा बुढ़ा जी नूं। इस तरह सामने आ गया जिवें कोई पिक्चर देखी दी है, जिवें कोई फिल्म देखी दी है, जिस तरह कोई ड्रामा नाटक देखी दा अखां दे नाल, इस तरह सारा सीन सामने आ गया कि किस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी वो बासर के नगर दे पिंड दे लागे एक कोठे दे विच बैठे हुए ने। सारा कुछ प्रगट रूप दे विच सामने आ गया। दर चिण राख्यो वहर न काहू, कर समाध बैठे तिस माहू। बाबा बुढ़ा जी नूं पता लग गया कि जड़ा कोठे दे अंदर जाण वाला रस्ता सी उन्होंने चिण दिता है, उसनूं बंद कर दिता है, बाहर किते भी नहीं हन। उस कोठे दे विच समाधि लीन होके सतगुरु सच्चे पातशाह जी बैठे हुए। सागरो खोज ध्यान में देख, खोले लोचन बीच अशेख। सारा कुछ ध्यान दे विच रखदियां होया, सारा कुछ दिमाग दे विच याद रखदियां होया, उस वेले फिर सारी संगत दे विच बैठिया बैठिया बाबा बुढ़ा जी ने
करीब 22 मिनटां तो बाद, एक घड़ी तो बाद अखां खोलियां। और विचारे मकीन बेसाला, करो बतावण जे इस काला। पर ग्रंथाकार जी कहते हैं कि झट ही अखां नूं खोलदियां सार उन्होंने सारी संगत नूं कह नहीं दिता कि फलानी जगह ते कोठे दे विच बड़े होए ने। कहते ने कि बाबा बुढ़ा जी ने अखां खोलियां ने ते फिर कहते ने मन दे नाल एक होर विचार कीता। कहते ने करो बतावण जे इस काला। बाबा बुढ़ा जी ने सोचा कि जे हुणे ही इस वेले मैं सारियां नूं दस दवां, सतगुर अमुक स्थान सुहाए, अंतर छपे समाध लगाए। कहते ने कि जे मैं हुणे ही सारी संगत नूं ये कह दिना हां कि फलानी जगह दे उत्ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी एक कोठे दे विच छपे होए ने, समाधि लीन होए ने, ते बाबा बुढ़ा जी विचारदे ने ये गल योग नहीं होवेगी, ये गल ठीक नहीं होवेगी। तब अजमत जाहर होए जाए, नीकी रीत नहीं इस पाए। ते बाबा बुढ़ा जी ने विचारिया कि फिर जड़ी मेरी अजमत है, जड़ी मेरी करामात है, जड़ी मेरी समर्था है, वो प्रगट रूप दे विच सारियां दे सामने आ जाएगी। ते इस तरह करना ठीक नहीं होवेगा, क्योंकि बार बार असीं सारियां ने इतिहास दे विचों यही सिक्ख्या प्राप्त कीती है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी का बचन है कि जे ताकत होवे, जे करामात होवे ते उहदा प्रगटावा ना करो, उहनूं जर के रखो। क्योंकि किसी भी चीज़ नूं वरत लेना बड़ा सौखी गल है, पर उसनूं सांभ के रखना बड़ी औखी गल है। और ये जिहड़ियां शक्तियां ने ये तो सांभियां नहीं जांदियां। थोड़ी जी साडे विच कला होवे, थोड़ी जी समर्था होवे ते असीं उच्चे आकाश दे विच उड़ जांदे हां। पर जिन्हां दे विच इन्नी समर्था है, देखो बाबा बुढ़ा जी दे वल कि उन्हां दे विच जरण शक्ति किन्नी है। अजमत इन्नी कि 22 मिनटां दे विच तिन्ने लोकां नूं गा सकदे ने, ते निमरता कि उन्होंने जरण की शक्ति इन्नी कि यह भी दसन का यतन नहीं करते कि मेरी किते करामात जाहिर ना हो जाए। सोचन लगे बाबा बुढ़ा जी कि इस तरह दसना नहीं चाहिए, जे इसे तरह सीधे रूप दे भी दस दिता बहुत ज्यादा मेरी मशहूरी हो जाएगी कि बाबा बुढ़ा जी बहुत बड़े करामाती ने, ये आ कुछ कर सकते ने, ये आ कर सकते ने, ये सतगुरु नूं भी लभ सकते ने। अपने आप नूं छपाउण दे वास्ते उन्होंने फिर सोचा नीकी रीत नहीं इस पाए। ये जी गल है ना, बाबा बुढ़ा जी ने विचारा चंगी नहीं होगी, मैं इस तरह नहीं दसना। अपर फरेब करी जय कोई, जिस ते सतगुर दर्शन होई। हुण बाबा जी विचारदे ने सतगुरां दे दर्शनां नूं मैं भी लोड़दा हां, सारी सिख संगत भी लोड़दी है। इस करके सतगुरां दे दर्शन ते लाजमी कराउणे ने, सारिआं नूं होने भी चाहिए ने। पर कहंदे ने अपर फरेब करीजा कोई, मैनू कोई फरेब करना पवेगा। हुण आम तौर दे उत्ते फरेब का मतलब हुंदा है लाभ प्रयोजन, उन्होंने कहा जाता है फरेब। हुण जिहड़ा ये शब्द वरत्या कवि जी ने फरेब, इत्थे इहदा मतलब कोई लाभ का प्रयोजन नहीं है। इत्थे सिर्फ इस करके अर्थ वरत्या गया है कि पर्दा पाउणा, इस गल नूं प्रगट रूप दे विच नहीं कहना। इस करके इत्थे फरेब का अर्थ लाभ प्रयोजन नहीं होवेगा। जिहड़ा स्वार्थ दे वास्ते कोई लाभ दे वास्ते कीता जाता है उन्होंने आख्या जाता है फरेब, धोखा कपट छल। पर इस जगह के उत्ते कोई धोखा देने का भाव नहीं है बाबा जी का, कोई फरेब छल कपट करने का इरादा नहीं है, अपनी समर्था नूं छुपाउण दी गल है। इस करके इस जगह के उत्ते आपां इस गल नूं कह सकते हैं कि बाबा बुढ़ा जी ने सोचा कि इस गल के उत्ते पर्दा पा के गल नूं जाहिर करिए। पर्दा पै जावे, मेरी शक्ति जाहिर ना होवे ते दूसरे पासे सतगुरु सच्चे पातशाह जी भी प्रगट हो जान, संगत नूं ते मैनू दर्शन हो जावे। ये विਉਂਤ विचारी है बाबा बुढ़ा जी। सब संगत संग बाक सुनावा, श्री गुर सवण बेखाद मिटावा। जदों ही बाबा बुढ़ा जी ने अखां खोलियां ते उच्ची आवाज दे नाल बाबा जी ने आख्या श्री गुर सवण बेखाद मिटावा। सारी सिख संगत नूं कहंदे ने कि तुसीं सारे दे सारे निश्चिंत हो जाओ, चिंता नूं दूर कर दिओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहंदे ने कि अपने आप ही सारा जिहड़ा बेखाद है ना, सारियां दा जिहड़ा दुख है ना, उहनूं मिटा दिता।
सारी जिहड़ी सिख संगत सी बाबा जी दे चेहरे दे वल एक टक हो के देखण लगी है कि बाबा जी की कहण लगे ने। कहंदे ने नहीं चिंत कीजै मम प्यारे सबन सहायक कारज सारे। बाबा बुढ़ा जी कहण लगे ने कि चिंता नूं दूर कर दिओ हे मेरे प्यारिओ, सारियां दे सहायक सतगुरु सच्चे पातशाह जी आपे ही होणगे। सतगुर सिमरो प्रेम बेसाले मिले गुरु सब ले संभाले। पहली गल आखी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी सारियां दा दुख कट देणगे। सिखां ने विचारिया कि हुण दसणगे किवें कट्टणगे। अगली गल कह दित्ती है प्यारिओ चिंता ना करो आपे सहायक होणगे। पर गल ते अजे भी नहीं खुली। सिखां दे मन दे विच ਇਹ ਗੱਲ नहीं कि बाबा बुढ़ा जी की कहण दा यतन कर रहे ने, क्योंकि सिखां नूं इन्ना ज़्यादा बाबा बुढ़ा जी दे उत्ते विश्वास सी कि जेकर इन्हां ने अखां बंद कीतियां ने ते इन्हां नूं पता लग गया होवेगा कि कित्थे सतगुरु ने। ते हुण गल इन्हां ने अखां खोल के शुरू कीती, हुणे दस देणगे फलानी जगह ते ने। पर उन्हां दी इस आस दे उत्ते उदों पानी फिर गया जदों बाबा बुढ़ा जी ने गल्लां नूं वलाउणा शुरू कर दित्ता। पहली गल कहती है कि सारियां दा दुख मिट जावेगा। दूजी गल कीती है चिंता ना करो आपे ही गुरु जी सहायक होणगे। इहदे विच ते कोई मतलब लगदा नहीं। सतगुर सिमरो प्रेम बिसाले मिले गुरु सब लेह संभाले। तीजी गल बाबा जी ने कीती है कि तुसीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं सिमरो, याद करो वड्डे प्रेम दे नाल। कहंदे ने गुरु मिल जाणगे ते तुसीं फिर गुरु नूं संभाल लिओ। हुण सिख संगत विचार कर रही है कि असीं ते जदों दे गए ने उदों दा याद कर रहे हैं, उदों दा प्रेम दे नाल याद कर रहे हैं, पर हुण तक भी दर्शन नहीं होया। जे यही गल करनी सी ते बाबा बुढ़ा जी दे कोल आउण दा की फायदा होया? याद ते असीं पहिलां भी करदे सी। चलो सकल ही गोयंद वालो मैं भी अब तुम्हारे संग चालो। उस वेले सिखां ने अर्ज कीती बाबा जी दसो ते सही सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहानूं दिसे ने कि नहीं दिसे? बाबा बुढ़ा जी ने फिर वलाओ किया, कहन लगे कि मैनू इन्ना पता लगा है कि जदों मैं गोइंदवाल दे विच जावांगा ना ते उस जगह तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे लभण दा सुराग मिलेगा। उत्थों ही पता लगेगा कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी कित्थे ने। हुण सारी संगत आपां मिल के चलीए गोइंदवाल, मैं भी तुहाडे नाल चलदा हां। मैनू इन्ना अपनी करामात दे नाल पता लगा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं लभण दा जिहड़ा तरीका है ना वो गोइंदवाल दे विचों मिलेगा। मैनू इन्ना चानना होया है। गावण करियो सब केर आगारी हरखत संगत चली पिछारी। ते उस वेले जदों बाबा बुढ़ा जी ने इस तरह का आश्वासन दिता, इस तरह का भरोसा दवाया, उस वेले कहंदे ने कि बाबा बुढ़ा जी अगे अगे चल पे ने। सारी संगत बाबा जी दे पिछे पिछे जा रही है। हरखत संगत चली पिछारी, हरख के भाव के खुशी दे नाल सिख संगत पिछे जा रही है कि बाबा बुढ़ा जी अगे लगे ने। इन्हां नूं ये चानना होया है कि गोइंदवाल दे विचों सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे लभण दा कोई सुराग मिलेगा। इस करके जे बाबा जी अगे अगे चले ने, इस गल नूं नेपरे चढ़न दे वास्ते ते सानू इन्हां दे मगर लग के चलना चाहिए। गुरु जी लभ पैणगे। तूर नहीं सब पुर में आए गुर बिन नगर न सदन सुहाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल चलदियां चलदियां बहुत शीघ्रता दे नाल बड़ी छेती ही सारे दे सारे गोइंदवाल दे विच पहुंच गए ने। पर गोइंदवाल दी दशा किस तरह दी है वो कवि जी कहंदे ने कि गुर बिन नगर न सदन सुहाए। सारा गोइंदवाल नगर मानो कि शमशान वर्गा प्रतीत हुंदा है। किसी का घर बूहा कोई चंगा नहीं लगता क्योंकि गुरु जी ने हैं। इस तरीके दे नाल बाबा बुढ़ा जी सारी सिख संगत दे नाल गोइंदवाल दे विच पहुंचे ने। किस तरीके दे नाल बाबा बुढ़ा जी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का मेल संगत दे नाल कराउणगे। जिस तरह ग्रंथाकार जी इस कथा नूं अगे बयान करनगे वो मैं कल दे प्रसंग दे विच अर्ज करांगा क्योंकि समय की समाप्ति है। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उस तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के
सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।